Okay, so now we are on the work, energy and power. वर्क, एनर्जी एंड पावर एग्जाम्पल्स करेंगे सारे इसके अंदर। और अगर अभी तक आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं करे तो पहले वीडियो लेक्चर्स कर लीजिए। नाउ वी आर ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 6.1। चलो पहले एग्जाम्पल क्या कहता है बेटा? फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। ये बहुत स्टार्टिंग में आपने करा था डॉट प्रोडक्ट से, राइट? तो पहला आपको क्या फाइंड करना है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो वी नो दैट एफ डॉट डी is equal to f d cos theta. So we can write here cos theta is equal to f dot d divided by f d. चलो डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा। f क्या है? 3i प्लस 4j माइनस 5k के साथ डॉट करेंगे किसका? 5i प्लस 4j प्लस 3k। डिवाइड बाई क्या करना है बेटा? मैग्नीट्यूड। चलो मैग्नीट्यूड यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, वो भी 25 ही होता है। ये हो गया एफ का मैग्नीट्यूड। डी का मैग्नीट्यूड 25 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर। चलिए ऊपर डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं बेटा? x के साथ x 3 इंटू 5 प्लस y के साथ y 4 इंटू 4 प्लस z के साथ z माइनस 5 इंटू 3 डिवाइड बाई व्हाट विल बी देयर इन डिनोमिनेटर? बताओ चलो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में? इट इज 25 प्लस 25 50 रूट 50 इंटू रूट 50। चलिए व्हाट इज न्यूमरेटर? 15 प्लस 16 31 31 माइनस 15 15 15 कट हो जाएगा। इट इज गोना बी 16 बाई 50। कट करेंगे तो 8 बाई 25। क्या वैल्यू आया बेटा? ये cos थीटा। सो यू कैन सिंपली राइट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 8 बाई 25। इतना होगा दोनों के बीच का एंगल। अंडरस्टूड? और क्या पूछा है? और पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d। चलिए ये भी आंसर लाते हैं बेटा। प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d। तो बेटा प्रोजेक्शन किसका है? f का। सो फाइंड क्या करना है आपको? f cos थीटा। याद करो प्रोजेक्शन वाला किया था आपने थियरी में। सो अगेन आई कैन राइट f डॉट d क्या होता है बेटा? f d cos थीटा। आपको क्या फाइंड करना है? प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d, मतलब आपको फाइंड करना है f cos थीटा। क्या फाइंड करना है आपको? f cos थीटा। तो बताइए यहां से बेटा f cos थीटा कितना निकलेगा? f cos थीटा इज इक्वल टू f डॉट d डिवाइड बाई d। f डॉट डी डिवाइड बाई डी। चलो f डॉट डी आपने यहां फाइंड करा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 16। f डॉट डी इज 16। d का मैग्नीट्यूड भी आपने फाइंड करा, ये रहा। d का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट ऑफ 50। तो योर आंसर इज 16 बाई रूट 50। कैन यू सॉल्व इट? हाउ मच इज इट? 25। दिस कैन बी रिटन एज 5 रूट 2 एंड दिस इज 16। 2.26. So the projection is 2.26 न्यूटन। 4 से न्यूटन में लिखेंगे बेटा। This is the projection. Do you understand this? Do you understand this? किसका प्रोजेक्शन है बेटा? f का। f का प्रोजेक्शन क्या होता है? f cos थीटा। f का प्रोजेक्शन क्या होता है? f cos थीटा, जो आपको कहां से मिल जाएगा? डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला से मिल जाएगा। Understood? Yes. What happened? Any doubt? कहां पे? इधर? नहीं, अब टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन देखो। टेक्स्ट बुक के अंदर खाली कंपोनेंट ही फाइंड किया होगा। देखो सॉल्यूशन में क्या फाइंड किया टेक्स्ट बुक में? कंपोनेंट फाइंड किया कि वेक्टर फाइंड किया? फटाफट देखना एग्जांपल। चलो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, टेक्स्ट बुक में प्रोजेक्शन फाइंड ही नहीं करा है। टेक्स्ट बुक में तो प्रोजेक्शन फाइंड ही नहीं करा है। टेक्स्ट बुक में तो प्रोजेक्शन फाइंड ही नहीं करा है। करा है क्या? नहीं करा है। नहीं करा है टेक्स्ट बुक में प्रोजेक्शन फाइंड, तो हमने ये प्रोजेक्शन फाइंड कर लिया। तो ये कंपोनेंट है,
या वैल्यू है। अगर आपको वेक्टर चाहिए तो फिर यहाँ पे लगा देंगे यूनिट वेक्टर, जो हमने थियरी में करा था, राइट। तो अभी आपको इतना ही करना है। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। बुक में तो सॉल्व ही नहीं करा है, छोड़ दिया इतने से। ओके, चलो नेक्स्ट। इट इज वेल नोन दैट a raindrop falls under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force. So if you take a raindrop, it is acted by two forces, the gravitational and other is the resistive force of air. दो फोर्स है बेटा, ग्रेविटी है और रेजिस्टिव फोर्स है। द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ड्रॉप। तो रेजिस्टिव फोर्स इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ड्रॉप, ऐसा कहा है, ठीक है। ओके, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ ड्रॉप गिवन? 1 ग्राम, दैट इज 10⁻³ kg, राइट। फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। बेटा कितने हाइट से गिरा है? 1 किलोमीटर मीन्स 10⁻³ मीटर। इतने हाइट से रेन ड्रॉप नीचे गिरा है। इफ इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। ये जमीन को कितने स्पीड से टकराया? ये ग्राउंड है, जब ये ग्राउंड पर टकराया बेटा तो कितने स्पीड से टकराया? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराया ये। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉन रेजिस्टिव फोर्स? तो ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है और रेजिस्टिव फोर्स कितना वर्क कर रहा है, आपको बताना है, राइट। तो चलो पहला फाइंड करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो बेटा वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। चलो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? मास इंटू ग्रेविटी। डिस्टेंस कितना काटना है? एच जितना। एंड ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जिस तरफ ग्रेविटी है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। चलो कितना मास है बेटा? 10⁻³ ग्रेविटी लेंगे 9.8, हाइट है 10⁻³ एंड cos 0 होता है 1। तो ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है बेटा? 9.8 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? परफेक्ट। चलो सेकंड क्या पूछा है बेटा? वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। अब यहां पे ना आप थोड़ा फंसोगे। वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स। अब यहां थोड़ा आपको ट्रिक करना पड़ेगा, देखना बेटा ध्यान से, ये ट्रिकी पॉइंट है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब किसका फोर्स है? रेजिस्टिव। क्या आपके पास रेजिस्टिव फोर्स का कोई फॉर्मूला है? नहीं है। आपको तो खाली ऐसा कहा है कि रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी, बट कोई फॉर्मूला दिया नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स तो पता था हमें, m इंटू जी होता है। रेजिस्टिव फोर्स तो पता ही नहीं है, तो यहां पर हमें कुछ इनडायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक और डेटा हमें दिया है, रेन ड्रॉप कितने स्पीड से टकराया? 50 मीटर पर सेकंड। सो कैन आई यूज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? सो व्हाट आई कैन राइट हियर? आई कैन राइट हियर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब वर्क डन कौन कौन कर रहा है बेटा? वर्क डन ग्रेविटी भी कर रहा है और वर्क डन रेजिस्टिव फोर्स भी कर रहा है, आगे ना? ग्रेविटी का वर्क तो पता है हमें, ये हमें फाइंड करना है। चलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लेंगे बेटा? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। इनिशियल क्या लेंगे? हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर। इनिशियल तो रेन ड्रॉप कैसा होगा? स्टेशनरी, फिर गिरा, फ्री फॉल, राइट। चलो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है बेटा? 9.8। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फाइंड करेंगे, मास दिया है 10⁻³ एंड वेलोसिटी कितना है? 50 का स्क्वायर। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच विल इट बी? दिस वुड बी 2500। ये हो जाएगा 2.5/2, दैट इज 1.25। एम आई राइट? पक्का? दिस इज 1.25 बेटा। WR फाइंड करना है,
ये कितना आया 1.25, सामने सब्ट्रैक्ट करो चलो। सो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स 1.25 में से क्या माइनस करेंगे बेटा 9.8, कितना आंसर आएगा माइनस 8.55 जूल। So this is the work done by the resistive force। समझ आया कैसे करा सेकंड पार्ट सॉल्व? सेकंड पार्ट में आपको रेजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला नहीं दिया है, तो आप डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज नहीं कर सकते हो, बट आपको रेन ड्रॉप का फाइनल स्पीड दिया है। तो आप सोचो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ हु आर डूइंग वर्क? वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एज वेल एज अ रेजिस्टिव फोर्स। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा लॉ यूज किया बेटा? कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया। आया क्वेश्चन समझ में सबको? एकदम क्लियर? एनी डाउट एनीवन? चलिए तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। मैंने 2 स्लाइड छोड़े थे इसमें, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट, a cyclist comes to skidding stop in 10 मीटर, ब्रेक मारा, स्किड हुआ, 10 मीटर में रुका। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 200 न्यूटन है, एंड डायरेक्टली अपोज टू द मोशन। तो बेटा यहां पे फोर्स कितना लगा है साइकिल के ऊपर? 200 न्यूटन। साइकिल के ऊपर फोर्स कितना लगा है बेटा? 200 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है साइकिल? 10 मीटर। फोर्स कहां लगा है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्वियसली ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो मोशन को अपोज करेगा, तभी जाके व्हीकल आगे जाके रुकेगा। तो फोर्स कैसा ले लेंगे हम? नेगेटिव ले लेंगे। कैसा ले लेंगे? फोर्स नेगेटिव। चलो क्या फाइंड करना है? हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। तो साइकिल पे कितना वर्क हो रहा है बेटा? चलो फाइंड करते हैं वर्क डन ऑन साइकिल। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। साइकिल पे कितना फोर्स लग रहा है? -200। साइकिल कितना डिस्प्लेस हो रहा है? 10। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 2000 न्यूटन। न्यूटन नहीं, जूल। वर्क डन है ना। चलो, so this is the work done on cycle. Now can you tell me the second part, work done on the road? बोलो, what is the work done on the road? Work done on the road कितना आएगा? वर्क डन ऑन द रोड, रोड पे कितना वर्क होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो ये बताओ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड? रोड थोड़ी कहीं जाएगा, रोड तो अपनी जगह पे ही रहेगा ना। तो रोड का कोई डिस्प्लेसमेंट होना नहीं है, तो रोड के ऊपर कोई वर्क होना नहीं है, बिकॉज रोड इज नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस। होगा रोड डिस्प्लेस? नहीं ना, रोड डिस्प्लेस होना नहीं है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन a police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed of 200 meter per second on a soft plywood of a thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. Then what is the emergent speed? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। ये एक आपको वुडन ब्लॉक दिया है, यहां पे बुलेट अंदर गई। जब वो अंदर गई तब उसकी काइनेटिक एनर्जी k थी और उसकी वेलोसिटी v थी। वो इधर से पार हो गई, उसकी एनर्जी लॉस होगी, और क्या कहा है बेटा? बाहर आते वक्त कितना काइनेटिक एनर्जी बचा? खाली 10%। तो अभी कितनी काइनेटिक एनर्जी बेटा? 10% ऑफ k। लेट्स से स्पीड कितना हो चुका है? v डैश। तो आपको वही फाइंड करना है, स्पीड कितना होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? So what you can write? You can write here final kinetic energy is equal to 10% of initial kinetic energy. Final kinetic energy is equal to half into m into v square. 10% means 10 by 100. Initial kinetic energy is equal to half into m into u square. समझ आ रहा है सबको? मास कैंसिल करेंगे, हाफ कैंसिल करेंगे, so your v would be equal to, ये हो जाएगा 1/10 का अंडर रूट कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका u। चलो स्टार्टिंग कितने स्पीड से गया था बेटा अंदर? वो 200। तो योर आंसर इज 200 डिवाइड बाय √10। √10 3.14 जैसा कुछ आएगा। कितना आ रहा है देखो तो आंसर?
पॉइंट 0.31 कहाँ से आएगा? 200/√10 16.29 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये है इमर्जेंट स्पीड। क्या है ये है इमर्जेंट स्पीड। इतने स्पीड से बुलेट बाहर आएगा। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत छोटा सा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बेटा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फाइनल एनर्जी कितनी है इनिशियल का 10%। फाइनल एनर्जी कितना है इनिशियल का 10%, राइट? तो फाइनल एनर्जी हाफ mv², इनिशियल हाफ mu²। कैन यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? श्योर एकदम? चलिए अगला सवाल नंबर 5। चलो क्या कहा है देखो क्वेश्चन में। अ वुमन pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 मीटर। रफ सरफेस के ऊपर उसको एक ट्रंक को धक्का मार के ले जाना है, राइट? तो पहले उसने कितना फोर्स दिया? 100 न्यूटन दिया। कब तक? 10 मीटर तक। Thereafter she get progressively tired and her applied force reduces linearly with the distance to 50 न्यूटन। थक गई तो फिर धीरे धीरे उसका फोर्स घट के कितना हो गया? 100 में से 50 हो गया। The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter, right? Plot the force applied by the woman and the frictional force, which is 50 Newton versus displacement. Calculate the work done by the two forces over the 20 meter. तो आपको क्या प्लॉट करना है बेटा? आपको प्लॉट करना है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आपको प्लॉट करना है, ठीक है? चलो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा है ये प्लॉट। तो यहां पे हम क्या रखना है बेटा? फोर्स। और यहां पे हम क्या रखेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना सब लोग, राइट? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मुझे ये नीचे भी चाहिए थोड़ा सा। चलो ऊपर नीचे हो रहा है पूरे लेटर्स। अब सही है। चलो अब पहले वुमन का फोर्स लेते हैं, ठीक है? तो आपके पास दो इंटरवल आपके इंपॉर्टेंट है, एक 10 मीटर का इंटरवल और दूसरा इंटरवल कौन सा है? 20 मीटर। तो यहां पे एक मार्किंग कर लो 10 मीटर का, यहां पे एक मार्किंग कर लो 20 मीटर का। बेटा अब क्या कहा है? पहले 10 मीटर के लिए फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। देखो 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो लेट्स टेक दिस इज 100 न्यूटन फोर्स के एक्सिस के ऊपर। कहां तक? 10 मीटर तक। तो फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। तो 10 मीटर तक ये फोर्स कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। 10 मीटर तक ये फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये फोर्स डिड्यूस हुआ लीनियरली कितने तक? 50 तक। तो ये 100 है तो उसको आधा करो, यहां पे 50। तो अब इसके बाद फोर्स आपका 20 मीटर तक आते आते कितना हो गया? घट के 50 हो गया। तो पहले 100 का 100 था 10 मीटर तक। 100 के बाद फोर्स लीनियरली घट के कितना हो गया? 50 हो गया जब 20 मीटर आया तब। समझे आप? तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड बाय वुमन। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय वुमन। ओके, नाउ वी आल्सो वांट टू फाइंड अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? देखो दिया है कुछ क्वेश्चन के अंदर। The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. Plot the force. फ्रिक्शन दिया है पूरे क्वेश्चन में, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं दिया है। चेक करो, दिया होगा क्वेश्चन में फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स इज, ये फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। फ्रिक्शन सपोर्ट करता है कि अपोज करता है? अपोज करता है। तो फ्रिक्शन पूरे मोशन में कितना होगा? 50 न्यूटन नेगेटिव। तो फ्रिक्शन थ्रू आउट इतना है। ये कौन सा फोर्स है बेटा? फ्रिक्शन है। बोलो इतना समझ आया आपको? ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा? आपको अपने ग्राफ तो प्लॉट कर लिया है। आपको पहला आंसर क्या लाना है? पहला आंसर लाना है आपको
total distance to which calculate the work done by two forces over 20 मीटर। सबसे पहले फाइंड करेंगे बेटा वर्क डन बाय वुमन। ध्यान यहाँ पे सबका, पहले फाइंड करेंगे वर्क डन बाय वुमन। चलो बेटा, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ग्राफ देखो ध्यान से, ग्राफ कौन सा है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। So if I find area under the graph, what will I get? Force into displacement. इस ग्राफ का एरिया क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क डन, राइट। सो सिंपली आपको क्या करना है बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तब आपका काम है एरिया फाइंड करना। चलो मैं ये एरिया को ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है। एक मैं ले सकता हूं यहां पर रेक्टेंगल, और उसके बाद मैं कुछ ये वाला शेप ले सकता हूं लाइक दिस, ट्रेपेजियम। बेटा रेक्टेंगल चेक करो। चलो ये पूरा क्या है? वर्क डन बाय द वुमन, पूरा एरिया। और ये क्या है? पूरा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ठीक है ना। चलो वुमेन्स वर्क डन, ये साइड क्या होगा बेटा? 100, और ये साइड क्या होगा? 10। तो ये साइड क्या होगा? 100, ये क्या होगा? 10। चलो ये ट्रेपेजियम का साइड देखो, 10 to 20 मतलब 10, ये कितना है? 100, ये कितना है? 50। तो ये कितना है? 100, ये कितना है? 50, ये कितना है? 10। चलो ये एरिया क्या हो जाएगा बेटा? 100 इंटू 10 प्लस ट्रेपेजियम का एरिया आता है किसी को? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड का हाफ इंटू हाइट कितना हो गया बेटा? 1000 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? 750। So work done by woman is 1750 जूल। क्या आ गया बेटा? वर्क डन बाय द वुमन निया, राइट। अब देखना बॉलीवुड में कितने सारे गाने लड़कियों पे बने। लड़के पे है एक भी गाना तो बताओ, कौन सा गाना है लड़के पे? लड़की को अगर कोई गाना सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करता हो ना, तो वो गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। उसमें लड़के के लिए ऐसे ऐसे एडजेक्टिव डाले, ऐसे ऐसे एडजेक्टिव डाले हैं, खुलता गुलाब, शायर का ख्वाब। लड़के के लिए है एक भी गाना बताओ अगर तुमको याद हो तो, कौन सा? वो भाई बहन का सॉन्ग है वो नहीं। लड़की की ब्यूटी को ऑब्जेक्टिफाइड करते हुए कितने सारे गाने हैं। चलो छोड़ो बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। चलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो ये वाला एरिया फाइंड करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। तो सीधा सीधा मुझे तो यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है रेक्टेंगल। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। बेटा यहां भी क्या करेंगे? वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर एफ वर्सेस दी ग्राफ। चलो यहां तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, रेक्टेंगल ही बन रहा है सीधा सीधा। और रेक्टेंगल का ये साइड कितना है बेटा? -50, और ये कितना है? 20। देखो रेक्टेंगल का ये साइड क्या है? -50, और ये पूरा कितना है? 20 है, राइट। बहुत बड़ा बन गया है, और छोटा करते हैं इसको। चलो कितना हो जाएगा? ये एरिया क्या हो जाएगा? -50 इंटू 20। सो फ्रिक्शन वर्क डन क्या हो जाएगा? -1000 जूल। सो दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। बोलो आया सबको समझ में? इज इट क्लियर एवरीवन? ग्राफ कैसे प्लॉट किया? क्लियर है सबको? पहले फोर्स कांस्टेंट है, और फिर फोर्स लिनियरली रिड्यूस हो रहा है 100 से 50। फ्रिक्शन पूरे रास्ते में कैसा है? कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन पूरे रास्ते में नेगेटिव में प्लॉट करेंगे 50 न्यूटन। और वर्क डन क्या हो जाएगा? एरिया अंडर दी ग्राफ। तो यहाँ पे एरिया आपका होगा रेक्टेंगल प्लस ट्रेपेजियम, और यहाँ एरिया होगा सीधा सीधा रेक्टेंगल। अंडरस्टूड? अगला सवाल। मेरे को लगा था बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैंने 2-2 स्लाइड छोड़े। बोलो चलो नेक्स्ट, अब मजा आएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, मास हाईलाइट करेंगे, मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस with a initial speed at 2 meters per second, enters a rough patch
रेंजिंग फ्रॉम 0.10 टू 2.01। तो सरफेस ऐसे स्मूथ है, बट बीच में 0.1 से लेके 2.01 का पैच ऐसा आ गया, ऐसे स्मूथ सरफेस है, बट बीच में यहां पे रफनेस आ गई। कहां से लेके कहां तक रफनेस आया बेटा? 0.10 से लेके 2.01 तक पूरा रफ सरफेस आ गया। अब जैसे ही आपका ब्लॉक रफ सरफेस में एंट्री करेगा, उसको लगेगा रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन। और यहां पे आपको फॉर्मूला दिया है रेजिस्टिव फोर्स का, राइट। सपोज आपका ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है, तो बेटा यहां पे उसको रेजिस्टिव फोर्स कहां लगेगा? अपोजिट टू द मोशन। और उसका आपको फॉर्मूला दिया है, कितना दिया है बेटा? -k/x। समझ आया क्वेश्चन? 0.1 से बाहर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, 2.1 से बाहर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी फोर्स है वो खाली इसी रेंज के अंदर है जहां पे रफनेस है। सारा फोर्स खाली यहां पर है जिधर रफनेस है, उसके बाद कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना पहले ना बाद में। जो भी फोर्स है बेटा वो सारा कहां पर है? खाली रफ पार्ट के ऊपर अपोज करेगा, राइट। चलो, आपको पूछा गया है व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच। जब वो इस पैच को क्रॉस कर जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और फाइनल स्पीड कितना होगा, आपको फाइंड करना है। जब वो ब्लॉक एंट्री किया तब कितने स्पीड से एंट्री किया था? रफ में 2 मीटर पर सेकंड से। जब आपका ब्लॉक एंट्री किया तब इनिशियल स्पीड कितना था बेटा? यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड। यहां मुझे स्पीड फाइंड करना है, तो पहले ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। चलो, विल राइट हियर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लेट्स राइट KI। क्या लिखेंगे बेटा? ½ × m × VI²। मास कितना है? 1 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 2 जूल। चलो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको फाइंड करनी है, आपको एक फोर्स दिया है। फोर्स अगर दिया है तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। ये वर्क डन क्या होता है? F.D। वर्क डन क्या होता है? F.D। अगर वर्क डन मिल गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम क्या करेंगे यहां पे? हम यूज करने वाले वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज करेंगे बेटा हम? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? सो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फोर्स कांस्टेंट तो है नहीं, फोर्स तो वेरिएबल है, एक्स के साथ वेरी हो रहा है। फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? नो, ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल, क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटा जब भी फोर्स वेरिएबल होगा तो हम वर्क के लिए क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट करेंगे कि नहीं? अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमें वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको इंटीग्रेट। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो हम क्या करते हैं? सीधा F.D। अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका वर्क डन, दैट इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। चलो आप थोड़ा इंटीग्रेशन में ध्यान देना। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है बेटा? 0.1 से 2.1। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे इसको? 0.1 से 2.1। ध्यान देना सब लोग। सो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0.1 टू 2.1। कितना फोर्स है बेटा? -K/x। -K/x, राइट। 2.01 थोड़ी है, हाँ 2.01, ओके। चलो, एंड दैट वुड बी इक्वल टू KF - KI। चलो इंटीग्रेट करते। K कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेट करना है 1/x को। चलो अब ये पहला इंटीग्रेशन आया, आपको जो याद रखना है फॉर्मूला, 1/x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। ये आपको याद रखना है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ln x। 0.1 से 2.01, K फाइनल माइनस K इनिशियल। आपको ये स्मॉल k का वैल्यू दे दिया है कांस्टेंट का, कितना दिया है? 0.5। आई यूज इट हियर, ये 0.5। चलो अपर लिमिट रखेंगे बेटा ln 2.01, लोअर लिमिट रखेंगे ln 0.1, दैट इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल -0.5। ln A माइनस ln B क्या हो जाएगा? ln A/B। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में डिटेल में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एंड तक आपको गिनना पड़ेगा तो ही आपके आंसर सही निकलेंगे। बाकी देख के आओगे तो आंसर एग्जाम में नहीं निकलने सही। चलो ये कितना आ रहा है? अब देखो ln को अगर log में कन्वर्ट करना है, ln इज कॉल्ड log बेस E।
ln का मतलब क्या होता है बेटा, लॉग बेस ई, जिसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं इसे हम, नेचुरल लॉग कहते हैं। हम नॉर्मली लॉग बेस 10 ज्यादा यूज करते हैं, तो लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ln को आप लिख सकते हो 2.303 लॉग। ये आपको हमेशा के लिए अब याद रख लेना, और ये कितना हो जाएगा आपका 20.1। कितना हो गया ये 20.1। अभी तुमको लॉग लेना सीखना है। चलो, तो यहां पे हमने अभी क्या सीखा, हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला सीखे मैथ्स के फॉर्मूला सीखे बेटा। ln a माइनस ln b क्या होता है, ये ln a बाई बी। दूसरा ln क्या होता है बेटा, ln x होता है 2.303 log x। ln x क्या होता है 2.303 log x। तो जब भी ln होता है ना, ln को हम कहते हैं नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई। उसको हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए सिंपल सा हमें क्या करना है, 2.303 मल्टीप्लाई कर देना है। तो नेचुरल लॉग को 2.303 मल्टीप्लाई करोगे तो वो लॉग बेस 10 बन जाता है। ओके, चलिए अब यहां पे आपको लॉग का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 20.1 का लॉग का वैल्यू आप कैलसी पे भी निकाल सकते हो या टेबल पे भी निकाल सकते हो। अगर आपको कैलसी पे चाहिए लॉग का वैल्यू, तो कैलसी पे लॉग का वैल्यू फाइंड करने का एक मेथड है, जहां पे आपको ये नंबर पहले एंटर करवाना है। एंटर कराइए नंबर 20.1। अब 15 बार अंडर रूट करिए, 15 बार अंडर रूट दबाइए, 15 बार अंडर रूट दबाइए। चलिए, लॉग ऑन कैलसी, लॉग ऑन कैलसी। स्टेप 1, एंटर नंबर। स्टेप 1 एंटर नंबर। सेकंड, रूट फॉर 15 टाइम्स। उसके बाद -1, उसके बाद डिवाइड करना है 0.0000702714 से। अरे अपने आप याद हो जाएगा थोड़े टाइम में। 15 बार अंडर रूट -1 डिवाइड बाई 0.0000702714 कितना आया, 1. So this value comes out to be 1.3032। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था बेटा, 2। चलिए मल्टीप्लाई करो। -1.5206 क्या है, -1.50। चलो तो KF फाइंड करो, 2 को इस तरफ ले लो, तो यू विल गेट योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -1.5 प्लस 2, यू कैन टेक 0.5। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा, 0.5 जूल। चलो फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लो, हाफ mv² कर लो। काइनेटिक एनर्जी कितना ले लेंगे, हाफ mv²। मास कितना था, 2 kg, 1 kg इंटू vf² इक्वल टू 0.5। ये ऊपर आ जाएगा तो vf² विल बी इक्वल टू 1। अंडर रूट निकालेंगे, vf इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपको लॉग सिखा रहा हूं टेबल से, ये तो कैलसी से हमने सीखा, टेबल से लॉग कैसे निकालते। तो हमें किस नंबर का लॉग निकालना है, 20.1 का। किस नंबर का लॉग फाइंड करना है बेटा, हमें 20.1 का। सो मुझे लॉग फाइंड करना है 20.1 का। अब लॉग फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक फॉर्म में। साइंटिफिक फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इट इज 2.01 इंटू 10⁻1। ये हो गया साइंटिफिक फॉर्म। पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए। दिस कैन बी रिटर्न एज लॉग ऑफ ए, इंटू का हो जाता है प्लस लॉग ऑफ बी, इंटू का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका लॉग आपको टेबल में देखना है, log 2 देखना है टेबल में आपको। देखो चलो टेबल में चलते हैं, log 2 देखते हैं। वेट, चलो टेबल में चलते हैं, log 2 देखते हैं। भाई यार कितना खोल के रखा मैंने, देखो ना। ओके, लॉग टेबल में चलेंगे। ये नेचुरल साइन का टेबल है, इसमें हो तो अच्छा है लॉग। अच्छा ना,
एंटर कैसे कराऊंगा, नंबर यहाँ पे कीबोर्ड तो आ नहीं रहा है। log 2 का वैल्यू मुझे तो याद ही है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। चल जा फटाफट ऊपर। ये इतने सारे डेटा लिखे हैं ना, इसलिए इसमें बहुत टाइम लगता है लोड होने में। ये नेचुरल 10 आया, लॉग एंटी लॉग हो ऐसा लग नहीं रहा मुझे इसमें। ये टेंजेंट का ही टेबल है, इसके बाद होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं है इसमें, नेचुरल लॉग टेबल नहीं है। सो आई टेल यू द वैल्यू, लिसन, वैल्यू आपको बता देता हूं डायरेक्ट में। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, आप भी याद रख लो इसको, आपको सिंपल टेबल में ही देखना है। और ये log 10 बेस 1 रूल क्या कहता है, पावर आगे आ जाएगा और बचेगा log 10। log 10 बेस 10, ये 10 बेस चल रहा है सब कुछ, log 10 बेस 10 होता है 1। log 10 बेस 10 कितना होता है, 1 होता है, तो इट इज 1.3010। आप कितना लाए थे log कैलसी पे, 1.30 आया पास में एकदम, आ गया एकदम क्लोज। तो आप या तो कैलसी पे लॉक करोगे, अगर कैलसी नहीं है तो क्या करना है, नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, राइट नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद लॉग देखना है इसका। टेबल में से आपको ये वैल्यू मिलेगी, 10 पावर 1 का लॉग कितना हो जाएगा, 1, उसको इस लॉग के साथ प्लस करना है। लॉग का मतलब पता है, लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग टेबल का मतलब होता है कि 10 का कौन सा पावर 20.1 आएगा, 10 का कौन सा पावर करने से 20.1 आएगा। तो 10 का अगर तुम 1.3010 पावर करोगे तो 20.1 आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉग सीरीज। वो कैलसी में वो नहीं होता, इसीलिए तो वो सीरीज दिया है आपको कि 10 का कौन सा पावर आपको 20.1 देगा, तो 10 का 1.3010 पावर आपको 20.1 देगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉग सीरीज। चलो जाने दीजिए लॉग से आगे। तो ये क्वेश्चन में बेटा क्या करा हमने, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करा, फिर जैसे रफ पैच में आया फोर्स लगा, फोर्स लगा तो वर्क होगा, और हमने देखा ये फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी हमारा पूरा ध्यान वर्क डन के ऊपर है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वेरिएबल फोर्स के लिए F डॉट dx का इंटीग्रेशन। F का जो भी फॉर्मूला आपको दिया, यहां पे दिया -k/x, के बाहर निकालेंगे 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, 0.1 से 2.01। ln x में अपर लिमिट रखेंगे ln 2.01, लोअर लिमिट ln 0.1, ln a माइनस ln b इज ln a by b। इसका आ गया 20.1, इसका लॉग निकाल लेना है आपको, लॉग का वैल्यू आएगा 1.3032, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा वर्क डन का -1.5, दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल एनर्जी आ जाएगा 2 माइनस 1.5 दैट इज 0.5, और वहां से आप हाफ mv² करके फाइनल स्पीड निकालोगे जो 1 आ रहा है। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क इन योर स्कूल एग्जाम्स। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। समझ आया पूरा क्वेश्चन? लॉजिक तो क्या है बेटा इस क्वेश्चन का भी, वर्क एनर्जी थ्योरम, और फोर्स कौन सा है, वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx करके, इंटीग्रेशन करके। जब भी फोर्स का फॉर्मूला आपको ऐसा दिखे ना बेटा, वेरिएबल, जब भी फोर्स के फॉर्मूला में आपको x दिखे ना, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमने आगे थियरी में भी एक एग्जांपल लिखा था जहां पे फोर्स x पे डिपेंड करता था, फिर आपने इंटीग्रेट करके वर्क निकाला था उसका। तो यहां भी आपको सेम वैसा ही करना है। ओके चलो लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे ऑन क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव सो मेनी क्वेश्चन टू सॉल्व। ये चैप्टर में देखो 89 तक स्लाइड में क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए नाउ एग्जांपल नंबर 6.7 इस चैप्टर का सबसे बड़ा एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन समझो क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको दिया है अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो बेटा एक हल्की सी दूरी के साथ एक मास को आप में लटका दिया है इस तरह से, राइट। इसका लेंथ कितना दिया है आपको, लेंथ दिया हुआ है l, बॉब का मास कितना दिया है, m दिया है, ठीक है। इट इज imparted a horizontal velocity vo at the lowermost point a such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane। तो ये a पॉइंट है और यहां से हमें इसको कुछ स्पीड देना है।
जैसे